रायबरेली से समाजवादी पार्टी से तीसरी बार हैट्रिक मारने वाले ऊंचाहार के विधायक मनोज कुमार पांडे के भाई और युवजन सभा के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अमिताभ पांडे से हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव ने खास बातचीत की। आपको बता दें कि अमिताभ पांडे नगरपालिका चुनाव के सबसे मजबूत उम्मीदवार भी रहे हैं और अमिताभ पांडे से इस खास बातचीत में 5 सालों की बदहाल नगरपालिका परिषद पर चर्चा हुई। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। मैं हूं आपके साथ रवि श्रीवास्तव। आज एक विशेष विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक शख्सियत, एक उम्मीदवार नगरपालिका परिषद रायबरेली की और नामचीन व्यक्ति हमारे साथ है। राजनीतिक घराने से लंबा रिश्ता रहा है आपका। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमिताभ पांडे। डॉक्टर अमिताभ पांडे राष्ट्रीय युवजन सभा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। हम बात करेंगे रायबरेली की नगरपालिका की। नगरपालिका का जो इतिहास पिछले 5 सालों का रहा है, पिछले 5 सालों के जो हालात रहे हैं नगरपालिका के, आज जनता त्रस्त हो गई है, उनसे पनाह मांग रही है। ऐसे दरवाजे पर कठपुतली बन के नगरपालिका नाचती रही कि वाकई जनता के हालात खराब हो गए। हम बात करें रायबरेली की नगरपालिका की और नगरपालिका के रखवालों की, हम और भी चर्चा करेंगे कि हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते चले गए, कहीं सुधार नहीं हो पाया। लेकिन आज जब वक्त आ गया है चुनाव का, तो वो भी निकल रहे हैं मैदान में जिनका वाकई कोई वजूद नहीं था शहर में। और आज हमारे साथ वो शख्सियत है जिनके भाई 2000 से लेकर 2006 तक मनोज कुमार पांडे साहब नगरपालिका के अध्यक्ष रहे और विकास की गंगा उस दौर में बहती रही। आज वो समाजवादी पार्टी से तीसरी बार यानी हैट्रिक लगाने वाले ऊंचाहार के विधायक मनोज कुमार पांडे जी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम रोशन किया है, उन्हीं के भाई हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमिताभ पांडे साहब। हम पूछेंगे कि नगर पालिका का जो 5 साल का इतिहास रहा है, जो हालत रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। और आगे अगर आप आते ही हैं तो आप किस तरह की तस्वीर और तकदीर रायबरेली की नगर पालिका की बदलेगी। बिजली की बात करें, सड़कों की बात करें, बुरी दशा में पहुंचा दिया है जो पिछले लोग थे। नगर पालिका कहीं और थी, बजट कहीं और जा रहा है, पैसा कहीं और जा रहा है। पूरे 5 साल बंदर बांट हुआ इस पैसे का। जिस घर में 30 साल से राजनीति रही, नगर पालिका वो देकर चलेगा और बर्बाद कर दिया। शहर की स्थिति खराब है, क्या कहेंगे सर? देखिए, रायबरेली नगर पालिका की मैं जहाँ तक बात कर रहा हूँ, जिस दिन से रायबरेली नगर पालिका बोर्ड का गठन हुआ जी, शायद 1962 से जब नगर पालिका अस्तित्व में आई रायबरेली जी, तो हम लोग भी इसी शहर में पैदा हुए, इसी शहर में हमारी तालीमें हुई हैं जी। और नगर पालिका को हम लोग पहले ये समझते थे कि नगर पालिका का कार्य ये होता है कि शहर में झाड़ू लगा दें जी, किसी के यहाँ शादी हो, किसी के यहाँ ऐसा कोई फंक्शन हो तो वहाँ पे चूना छिड़क जी। नगर पालिका ऐसी चली आ रही थी जी। लेकिन जब हमारे बड़े भाई डॉक्टर मनोज पांडे जी सन 2000 में नगर पालिका अध्यक्ष बने जी, और उन्होंने जब नगर पालिका तो हम लोग जब चुनाव मैदान में गए तो नगर पालिका की स्थिति को हम लोग जनता के बीच में लाए कि नगर पालिका को जो पावर होते हैं, नगर पालिका अधिनियम में जो शक्तियां हैं, उसका जो भी अध्यक्ष होते रहे उसका पूरा उपयोग नगर पालिका की जनता की सेवा में कभी नहीं हुआ जी। हम लोग जब जनता के बीच में आए तो जनता से हम लोगों ने कहा कि जब हमको मौका देंगे तो हम लोग ये हमारा परिवार दिखाएगा कि नगर पालिका के कार्य क्या होते हैं, नगर पालिका की जो अध्यक्ष है उसकी असीम क्षमताएं हैं, उसको जनता के सदुपयोग में, जनता की सेवा में कैसे लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये भी कहेंगे कि लगातार रायबरेली में जिस कदर लूट हुई है, पैसे का बंदर बांट हुआ है और वही जनता त्रस्त हो गई है, इस पर क्या कहेंगे? जो पिछले 5 साल के हालात थे, क्या कहेंगे सर? देखिए, नगर पालिका का जो सबसे खराब दौर या सबसे खराब कार्यकाल है वो ये पिछले 5 वर्ष से गुजरा है, जो जनता देख रही है। उनकी दुकानें जैसे भी आकर के बुलडोजर जाके गिरा दी जाती, बड़े व्यापारियों से कोई कार्रवाई नहीं होती। जो बड़े कॉम्प्लेक्स रायबरेली शहर में बने हैं, बड़ी बहुमंजिली इमारतें बनी हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि उनसे मोटा धन ले लेते हैं और टारगेट बना करके नुकसान छोटे व्यापारी को होता है। निश्चित तौर पे हम लोग एक अच्छी योजना लाएंगे और हम लोग कोशिश ये करेंगे, अगर ईश्वर ने हमको ताकत दी, रायबरेली का जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा, तो हम एक इस तरह की रायबरेली शहर में 3 या 4 छोटी पालिकाओं का जो है हम लोग निर्माण कराने का प्रयास करेंगे, जिसमें आम जो छोटे व्यापारी हैं
उनको हम लोग निःशुल्क या एक बहुत कम शुल्क में उनको अलॉटमेंट करके उनको दुकान दी जाए कि कम से कम कभी भी कोई अतिक्रमण ऐसी कोई बात हो उनको हटाया न जाए, उनका व्यापार सुचारू से चलता। जब भैया नगर पालिका में जो अध्यक्ष है तो क्या स्थिति थी, क्या रेशियो था? देखिए, जब हमने बताया ना कि जब नगर पालिका में हम लोग पहली बार जनता के बीच में गए नगर पालिका के कार्यों को लेकर, विकास को लेकर, तो नगर पालिका बहुत बुरी स्थिति जी। और हमारे भाई साहब जब चेयरमैन बने, वो रायबली का प्रत्येक नागरिक जानता है, जब जनता के बीच में आप जाएंगे तो स्वयं बनेंगे जी। और नगर पालिका 700 पालिका में हमारे वार्ड में जो समिति है उनके पास आप डेली जाएंगे, उनका फीडबैक लेंगे, उनके दस्तखत करा के लाएंगे, तब मैं मानूंगा कि उस क्षेत्र में, उस वार्ड में सफाई हुई है। आज नगर पालिका की वो स्थिति हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये वही नगर पालिका जो हमारे बड़े भाई नगर पालिका का जब चार्ज संभाले थे तो 332 नंबर पर नगर पालिका थी, और जब वो नगर पालिका की कुर्सी को छोड़े हैं, नगर पालिका का कार्यकाल उनका समाप्त हुआ है, तो तीसरे नंबर पर नगर पालिका विकास और सफाई का सफाई में आ गई। आज उससे भी दुर्दशा हो गई। अभी हमने दैनिक जागरण में पिछले 6 महीने पीछे पढ़ा था, नगर पालिका 400 कुछ नंबर पे फिर पुनः वापस उसी नीचे पायदान पे चली गई। सवाल सर है हमारा साफ सफाई को लेकर, कोविड के हालातों को लेकर, जो पिछले 2 साल कोविड का हाल रहा, नगर पालिका की सफाई, नगर पालिका का दौरा करना, वो कभी गए नहीं और न कहीं देखने गए, चाहे वो ईद का त्यौहार रहा हो, इन सब त्योहारों पर भी साफ सफाई का टोटा रहा, कुछ नहीं हुआ। ऐसे में बहुत साफ है कि जो रायबरेली की जनता है पूरी तरह से उस सिस्टम को नकार चुकी है। वो कहीं एक बड़ी राजनीति के चक्कर में, भौकाली राजनीति के चक्कर में घूमते रहे और पूरे 5 साल विकास नहीं किया और रायबरेली की जनता त्रस्त हो गई। ऐसे में साफ सफाई पर, कोविड पर अगर हम बात करें तो इस बार नगर पालिका आपके आने पर क्या स्थिति रहेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। नगर पालिका की जो पहचान होती है, नगर पालिका का जो काम होता है, वो मूलभूत सुविधाओं को देने को होता है जी। एसेंशियल सेवाएं देती है नगर पालिका जी। आप देखिए, अभी भी पीछे सालों में दीपावली हुई, नवरात्रि पड़ी, कहीं पे भी हमने, तो हम हर पंडालों में गए जहाँ माता जी की जो है मूर्ति को जो है स्थापना हुई थी, कहीं पे चूना की व्यवस्था नहीं छिड़काने की थी, कहीं पे सफाई की व्यवस्था नहीं थी। और दीपावली में भी शहर में कहीं साफ सफाई कोई व्यवस्था नहीं थी। पूरे दीपावली में गलियां और मेन रोड पर नालियां बजबजाती रही, गंदगी का अंबार लगा। ईद में आप देख लीजिए, अभी ईद में हम ईदगाह मैदान गए, वहाँ पे भी यही हाल था कि हर साल नगर पालिका की जिम्मेदारी होती ईदगाह मैदान की साफ सफाई करना, वहाँ के गड्ढों को भराई करना, वहाँ चूना छिड़काव करना। उस बार भी नगर पालिका ने वहाँ कोई काम नहीं किया। तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई समुदाय संतुष्ट नहीं है नगर पालिका से। नगर पालिका में सुधार नहीं। अब जहाँ तक बात आई कोविड की, आपने एक अच्छा प्रश्न जी सर। कोरोना कोविड का दोनों काल जो है हम लोगों ने वो देखा है, जिसकी हम लोगों पे एक समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी आपदा थी, दैविक आपदा। उस कोरोना काल में नगर पालिका की भूमिका बिल्कुल शून्य रही है। नगर पालिका के अध्यक्ष और नगर पालिका के कर्मचारी अपने आप को कमरों में बंद कर लिए हैं। हम लोगों ने, हम जैसे बहुत से साधारण व्यक्तियों ने इकट्ठा होकर के लोगों को, राहगीरों को, लोगों को घरों में राशन पहुंचाना, लोगों को भोजन व्यवस्था करना, लोगों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करना। अभी पिछले लॉकडाउन में जब सेकंड वेव जिसको नगर पालिका का जो है कोविड का कहा गया था, उसमें ऑक्सीजन की त्राही पूरे जिले में, शहर में थी। उसमें भी हम लोगों ने, हम सभी मित्रों ने मिलकर के ऑक्सीजन के सिलेंडर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों घर पहुंचाने का प्रयास किया। उस समय भी नगर पालिका का बिल्कुल जो है नगर पालिका क्षेत्र में नागरिकों के बीच में उपलब्धता बिल्कुल शून्य रही है। और ये सबसे मतलब गंभीर विषय है कि जिनके पास साधन संसाधन होते हुए भी वो नगर पालिका किसी भी व्यक्ति के पास अपनी जो है सुविधाएं नहीं पहुंचाया, सबसे निंदनीय काम। नगर पालिका की सर बात करें, जनता टैक्स भर रही है, उसका अधिकार है। 5 साल से हालत खराब है शहर की। साफ सफाई की बात करें, कोविड में व्यवस्थाओं की बात करें, सैनिटाइज करने की चर्चा करें, तो सब कुछ खराब रहा। इन 5 सालों में रायबरेली की जनता को भोगना पड़ गया। हालात बद से बदतर हो सुधरी, जो पिछले 5 साल को लूट कर खराब किया है। आप कैसे इसकी भरपाई करें? बिल्कुल सही है। रायबरेली नगर पालिका को अगर नरक पालिका कह दिया जाए तो कोई अनशोक्ति नहीं है जी। इस समय नरक पालिका चल रही है जी। इस समय सिर्फ एक काम हो रहा है कि किस मद में कितना पैसा हम लूट लें, किस मद में कितना कार्ड दिखा लें। आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी हम नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन के धरने पे बैठ गए थे स्वास्थ्य विभाग में, जिसमें मैं भी सम्मिलित हुआ था। और जब मैं उनके बीच में गया तो उनकी समस्याओं को हमने सामने देखा। वहाँ ये समस्या कि पिछले 5 वर्षों में न तो किसी कर्मचारी का वेतन मिल रहा है,
ना रिटायरमेंट पे उनका फंड मिला, ना EPF मिले, ना उनका भी किसी तरह की सुविधाएं मिली। और सबसे बड़ी चीज आप खुल के मैं बता दूं, यहाँ पर संविदा कर्मी जो मैन पावर सोर्सेस से जो कर्मचारियों को नगर पालिका में लगाया गया, उसमें लगभग 450 कर्मचारियों की तनख्वाह सिर्फ निकाली जा रही है, और वो कर्मचारी सिर्फ पेपर पे हैं, फील्ड में वो कर्मचारी नहीं है, उनका वेतन दिया जा रहा है। और जो रेगुलर कर्मचारी उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है, ये भ्रष्टाचार नगर पालिका में है। लेकिन आपका एक प्रश्न है कि इस नगर पालिका को कैसे सुधारा जाए। बिल्कुल सर, ये बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज, जनता का भी सवाल है, ये चुनौती है। हमारे भाई साहब ने जब नगर पालिका में उन्होंने कार्यभार संभाला तो रायबरेली नगर की जनता ने देखा था कि चौराहों पे उन्होंने चढ़ने वाले पेड़ लगाए थे, नारियल के फाउंटेन लगवाए थे। आज डिग्री कॉलेज की डबल लेन रोड आज उनकी देन है। कहारो के अड्डे के सौंदर्यीकरण हो, डिग्री कॉलेज का सौंदर्यीकरण हो, और रायबरेली में जितने तमाम महापुरुषों के नाम से द्वार खड़े हुए उन्होंने नगर पालिका को सजाने का प्रयास किया। और निश्चित तौर से हम प्रयास करेंगे वही कार्यकाल, वही स्वर्णिम दिन नगर पालिका का फिर लाने का प्रयास करेंगे, उससे अच्छा बनेगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात किया हमने, आपसे हमारे साथ डॉक्टर अमिताभ पांडे जी, और इस बार उम्मीदवार है नगर पालिका परिषद रायबरेली के। और पिछले हालातों की हमने चर्चा की जो 5 साल पहले नगर पालिका को नरक पालिका बनाने के पिछले अध्यक्ष ने काम किया। आम जनमानस टैक्स भरती है, उसका अधिकार है, उसकी जिम्मेदारी है। सुविधाओं को लेने की, चूंकि साफ सफाई अगर नगर पालिका की हो तो शहर आपका जब ठीक नहीं रहेगा, साफ नहीं रहेगा, तो बीमारियां जन्म लेंगी और शहर खराब हो जाएगा। साफ सफाई को लेकर जहां देश पूरी तरह से सरकार बहुत सारे काम कर रही है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है, वहीं जनपदों में अगर साफ सफाई, नगर पालिका में अगर साफ सफाई नहीं रहेगी तो वाकई आम जनमानस अपनी जिंदगी आखिर कैसे बताएगा। और लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबरों की दुनिया, और आगे भी हम आपको लगातार खबरों से अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।